हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, रूलिंग दी कंट्री साइड। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट और रियातवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जो है राजा या तालुकेदार जो होते थे तो उनको लैंड ऑनर्स बना दिया जाता था और वही पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे। रियातवाड़ी सिस्टम के अंडर जो कल्टीवेटर्स जनरेशन टू जनरेशन जिस लैंड पे कल्टीवेट करते थे तो उन्हें उस लैंड का ऑनर्स बना दिया जाता था और ब्रिटिशर्स डायरेक्टली उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। द महलवाड़ी सिस्टम 1822 में एक इंग्लिश मैन हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसे यूपी के कुछ पार्ट्स, सेंट्रल इंडिया और पंजाब के कुछ पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। महल का मीनिंग क्या होता है? महल का मीनिंग है अ विलेज, एक गांव। इसके अंडर क्या होता था? जो कलेक्टर्स होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जहाँ जो जिनके पोजीशन इस टाइम के डीसी के इक्वल है, ठीक है, तो वो कलेक्टर्स क्या करते थे? वो विलेज टू विलेज जाते थे, वहाँ की लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, उसकी इंस्पेक्शन करते थे, फिर मेजर्स करते थे फील्ड्स को। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से जो रेवेन्यू है, टैक्स है, ठीक है, उसे तय किया जाता था। द हेडमैन ऑफ द विलेज वॉज गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू। इसके अंडर जो विलेज का हेडमैन होता था उसे इंचार्ज बना दिया जाता था कि वो अपने गांव में जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और जहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो क्या है, कंपनी को पे करता था। अब देखो, ये 3 सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, अब इन्हें रेवेन्यू सिस्टम के कल्टीवेटर्स पे क्या इफेक्ट हुए? इम्पैक्ट्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम ऑन दी कल्टीवेटर्स। इसके अंडर क्या बन गया? जो लैंड बिकेम अ सेलेबल प्रॉपर्टी। सेलेबल मतलब बेचने लायक। अब लैंड को खरीदा और बेचा जाने लगा, ठीक है। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। जो जमींदार होते थे, ठीक है, जहाँ रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, मनी लेंडर होते थे, ये सारे पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट करते थे, उनका शोषण करते थे। थर्ड है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पीपल। रूरल पीपल मतलब गांव के लोग, ठीक है, तो उनमें गरीबी आ गई क्योंकि इनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी तो वो हाई रेट पे कलेक्ट की जाती थी, ठीक है। तो कभी कभी इनको फोर्स किया जाता था, ये पे करने की कंडीशन में नहीं होते थे तो इनको फोर्स किया जाता था कि ये उधार लेके जो है अपना टैक्स पे करें, जिसकी वजह से ये क्या कहते थे, एक बार डेप्ट कर्जा लेते थे और बाद में क्या है, उसके जाल में डेप्ट ट्रैप में फंस जाते थे और कभी भी मनी जो है, पैसा है, वापस नहीं कर पाए। इसलिए ये जो लोग थे, रूरल पीपल थे, वो गरीब होते गए, पुअर। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कभी कभी क्या है, पीजेंट्स को क्या होता था कि टैक्स पे करने के लिए, जहाँ उन्होंने डेप्ट लिया है उसे पे करने के लिए उनको अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो सेल करना पड़ता था। जब कई बार वो गिरवी रख देते थे जो मनी लेंडर थे, लेकिन कभी पीजेंट्स उसको रीपे नहीं कर पाए, इसीलिए उनकी लैंड पे क्या होता था, लैंड ओनर्स का कब्जा हो जाता था, ठीक है, उनका वो ओवरटेक कर लेते थे इनकी लैंड को। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स मतलब कि जो फार्मर्स होते थे वो अपनी लैंड को हाईएस्ट बिडर्स के पास जो है बेचा करते थे, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या थे, वो जो सिटीज के रिच ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, उनको बेच देते थे। और ये जो लैंडलॉर्ड एब्सेंटिस लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था फार्म में और कभी कभी वहाँ पे विजिट करने आते थे, अपने फार्म से देखने आते थे। उनका मेन काम होता है सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना।
वो मतलब वहाँ के जो पीजन्स होते थे उनको ज़मीन किराए पे दे देते थे और उनसे रेंट लेते थे, लैंड रेंट लेते थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उसके बाद है इंडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। जो जमींदास की न्यू क्लास बनी थी परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, उसने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, ना तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, ठीक है। तो फार्मर्स को मोस्टली मानसून पे डिपेंड होना पड़ता था। अगर मानसून ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से सूखा पड़ जाता था और फार्मर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती थी। उनकी इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड करती थी। तो इसीलिए जो रूरल पीपल थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी थी। थैंक यू।